नमस्कार दोस्तों, यदि आप रेलवे में जॉब पाना चाहते हो तो रेलवे एएलपी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है। ये जो भर्ती होने वाली है 11,127 पद पर होने वाली है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट आगे भी मिलता रहेगा। बाकी फॉर्म भरने से पहले कुछ बेसिक चीज नोटिफिकेशन के माध्यम से बताना चाहता हूँ ताकि फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या न हो। सबसे पहले डेट की बात करें तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डेट 15 मई से 14 जून तक निर्धारित किया गया है। अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद 16 जून तक आप सबमिट कर सकते हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन करना हो तो 17 जून से 26 जून तक करेक्शन कर सकते हो। इसमें टोटल वैकेंसी 11,127 है। एज की बात करो तो 18 वर्ष से 30 वर्ष तक एज लिमिट है और ये एज 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग ही काउंट होगा। और ये लेवल 2 का जॉब है। इसमें बेसिक सैलरी 19,900 रहने वाला है। इसमें एज रिलेक्शन की बात करें तो SC ST कैंडिडेट को 5 साल, वही OBC कैंडिडेट को 3 साल। अगर आप एक सर्विसमैन हैं और जनरल EW से आते हैं तो 3 साल, वही एक सर्विसमैन OBC से आते हैं तो 6 साल, एक सर्विसमैन SC ST से आते हैं तो 8 साल। इसमें फीस की बात करें तो अगर आप जनरल और OBC मेल कैंडिडेट है तो इसके लिए 500 रुपया फीस निर्धारित किया गया, जो वो CBT 1 पेपर के बाद 400 रुपया रिफंड किया जाएगा। वही SC ST एक सर्विसमैन फीमेल की बात करें तो 250 रुपया निर्धारित किया गया है, जो CBT 1 पेपर के बाद 250 रुपया रिफंड किया जाएगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जिस भी जोन से भरना चाहते हैं उसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट देख लेंगे कि कितना पोस्ट खाली है, उसके अनुसार ही भरेंगे। यहाँ पे जोन दिखा देगा। उसके बाद आप जनरल से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं, OBC से आते हैं, EW से आते हैं, टोटल वैकेंसी कितना है वो दिखाएगा। एक सर्विसमैन के लिए कितना वैकेंसी है वो सब देख लेंगे, उसके बाद ही जोन डालेंगे। अप्लाई की बात करें तो सबसे पहले RRB apply.gov.in के साइट पर आ जाएंगे। अगर आप नए हैं, कभी रेलवे में अप्लाई नहीं किए हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेशनलिटी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर फुल नाम डालेंगे, कंफर्म कर लेंगे नाम। अगर नाम में किसी भी प्रकार का चेंज करेक्शन करवाए हैं तो यह डालेंगे, अनुसार नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जन्म तिथि डालेंगे, जन्म तिथि कंफर्म कर लेंगे। जेंडर डालेंगे, रीजेंडर डालेंगे, फादर के नाम डालेंगे, कंफर्म कर लेंगे फादर का नाम। मदर का नाम डालेंगे, कंफर्म मदर नाम डालेंगे। और यहाँ पे ईमेल ID, मोबाइल नंबर डालकर OTP आएगा, OTP वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एक क्रिएट करना होगा। पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर है, ये सब मिक्स करके पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। सब कुछ मिलाने के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 2 माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं, आधार कार्ड से और मोबाइल नंबर और पासवर्ड के जरिए। तो इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने के बाद ओटीपी आएगा, आप ईमेल में ओटीपी, ईमेल के द्वारा ओटीपी डालना चाहते हैं तो ईमेल पर क्लिक करेंगे या मोबाइल नंबर, फिर ओटीपी डालेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद होम पेज पर आ जाएंगे। आने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जोन डालेंगे, आप जिस भी जोन से डालना चाहते हैं। उसके बाद ये दोनों डिक्लेरेशन पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ फिजिकल फिटनेस के बारे में पूछ रहा है, क्या आपको हकलाने की समस्या, बोलने में कोई रुकावट या कमज़ोर आवाज़ है जिससे स्पर्श समाज प्रभावित हो सकता है? तो हाँ या ना में जवाब आप दे सकते हो। इस प्रकार सभी को एक एक करके जवाब दे देना है। जवाब देने के बाद घोषणा खुल कर आएगा, इस पर टिक करके जारी रखना पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी डिटेल है वो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड वो चुन लेंगे, रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपका मातृभाषा क्या है वो डाल लेंगे, आप कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हो वो डाल लेंगे। उसके बाद आपको 2 निशान देना है, और जो भी 2 निशान होगा वो डाल देंगे। अगर आपके पास एक ही निशान है तो एक निशान देकर दूसरे वाले पर नो टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी पूछ रहा है, कम्युनिटी में आप जनरल से आते, एससी से आते, एसटी से आते, ओबीसी से आते, ईडब्ल्यू से आते, आप जो भी है वो डाल लेंगे। आप नॉन क्रीमिलियर से आते हैं, क्रीमिलियर से आते हैं। अगर आपका 8 लाख से कम है पारिवारिक इनकम सालियाना का तो नॉन क्रीमिलियर ही डालिएगा। उसके बाद आपका जो भी कास्ट होगा वो डाल देंगे, सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, आपका कहाँ से इशू हुआ सर्टिफिकेट वो डालेंगे, कौन सा स्टेट है वो डालेंगे, सर्टिफिकेट इशू डेट डाल देंगे, यहाँ पर स्टेट डालेंगे, आपका जो भी स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, एड्रेस में विलेज, पोस्ट, वार्ड नंबर, पुलिस स्टेशन ये सब डाल देंगे, सिटी डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। अगर प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो टिक पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि रिफंड के लिए एनपीसीआई लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपका बैंक में आधार कार्ड से एनपीसीआई लिंक है तो आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। अगर आप एक सर्विसमैन से आते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप ईबीसी से आते हैं तो बता देंगे। अगर रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो यस या नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप करेंट डिपार्टमेंट से आते हैं तो बताएंगे, अन्यथा नोट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। अगर आप एक्ट प्रेजेंटिव से आते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, आपका जो भी आधार कार्ड होगा। आधार नंबर डालने के बाद आपका जो भी एनपीसीआई लिंक होगा, जो भी बैंक होगा वो यहाँ पे दिखा देगा, अकाउंट नंबर दिखा देगा। उसके बाद सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांग रहा है, इसमें सबसे मैट्रिक का जो भी डिटेल डालेंगे, स्टेट डालेंगे, अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट से पास किए वो डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, बोर्ड डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, आपका जो भी सीरियल नंबर होगा मार्कशीट का वो डालेंगे और एड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप जो भी आईटीआई किए हैं या एनएससी किए हैं उसका डिटेल डालेंगे, इसमें ट्रेड डालेंगे अगर आईटीआई किए हैं तो, और स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद इंस्टीट्यूट डालेंगे, पासिंग डेट डालेंगे। अब जिस भी एनसीवीटी से किया है एससीवीटी से वो डालेंगे, एनटीसी से किए हैं या एसटीसी से वो डालेंगे, एड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो मांग रहा है, फ़ोटो आप लाइव भी दे सकते हो वेबकैम के माध्यम से, या फ़ोन से क्यूआर पर स्कैन करके आप दे सकते हैं। हाँ, साइन की बात करो तो साइन 30 KB से 49 KB के बीच में रहना चाहिए। और साइन देने के बाद इस पर डिक्लेरेशन पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी पोस्ट होगा वो खुलकर आ जाएगा, इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद ये वाला बॉक्स पर टिक करेंगे।
आपका जो भी सीवीटी होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे। उसके बाद प्लेस डालेंगे, आप जहाँ से भी फोटो में डाल रहे हैं। सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपका प्रीव्यू खुल कर आ जाएगा। आप ये वाला पूरा मिला लेंगे आपका जो भी डिटेल होगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो पेमेंट का है वो डैशबोर्ड खुल कर आ जाएगा। पे पर क्लिक करके आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, भी एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट होगा वो खुल कर आ जाएगा। आप इससे पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव करके रख सकते हैं या फिर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ओवरऑल आपको सभी जानकारी दे दी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।